नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के विषय में बताया था, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में भी 0/0 फॉर्म के विषय में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी किया था। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 0/0 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को और हल करेंगे। तो लेते हैं एक बेहतरीन प्रॉब्लम जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी की दृष्टिकोण से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन है, दिया गया है इस तरह, लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x to the whole power 1 by x minus e plus ex by 2 upon में x स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो लिमिट को अप्लाई कर दो। तो यहां पे देखिए लिमिट का क्वेश्चन दिया गया है। आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें लिमिट को अप्लाई करो। एक चीज यहां पे नोट रखो। क्या नोट रखना है भैया? आपने कहा सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x होल पावर 1 by x की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है? e। इसको हम लोग अलग से निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको रट लेंगे कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 plus x की होल पावर 1 upon x इक्वल्स टू e। अब मैंने कहा, आपने देखा कि लिमिट का क्वेश्चन दिया गया है, मैंने कहा लिमिट को अप्लाई कर दो। यहां पे क्या लिखते हैं? लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। लिख दो भाई अप्लाइंग लिमिट। और जैसे ही लिमिट बेटा अप्लाई करोगे तो x टेंडिंग टू 0, इसका मान कितना आपने अभी लिखा है? बोलो बेटा। ये तो e हो जाएगा, माइनस e हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आने वाला है? बोलो बेटा 0 आएगा। इसको आप क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, कितना मिलने वाला है? 0/0। देखो क्या कौन सा रूप मिल रहा है? आप कह रहे हो कि सर जी 0/0 मिल रहा है, अर्थात कैसा है ये? अनडिफाइंड। अब ये 0/0 के रूप में अनडिफाइंड हो गया, तो करना क्या चाहिए? आप बड़े प्यार से बोल देंगे सर जी ये हमने पढ़ा है, क्या लगा देना चाहिए? एल हॉस्पिटल रूल। मैंने कहा बेटा लगा दो। चलो भाई, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता था? एल हॉस्पिटल रूल आपने कहा सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। आपने कर दिया, करो भाई। d dx आप यहां पे क्या मिलने वाला है? बोले 1 plus x होल पावर 1 by x माइनस e प्लस ex by 2 अपॉन में कितना आने वाला है? d dx आप x स्क्वायर। क्लियर? ऐसा आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर जी आएगा। फिर क्या था? मैंने कहा भाई इसका d/dx करो तो कितना मिलने वाला है? सबसे पहले इसको ऐसे अलजेब्रा लगा देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। d dx ऑफ 1 plus x होल पावर 1 by x माइनस d dx ऑफ e और प्लस d dx ऑफ ex अपॉन 2 अपॉन में इसका d dx ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 2x। अभी यहां पे देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो मैंने बेटा क्या किया? बड़े प्यार के साथ
क्या बोला? एक जयकारा बोला कि गणित माता की जय, और लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको बताया गया था कि जब भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन होता है आप उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये लॉग बड़े कमाल की चीज है। ये तब अप्लाई की जाती है जब कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है। जैसे अगर समाज में या घर में कोई व्यक्ति बिगड़ जाए तो लॉग माने क्या होता है? बोलते हैं लट्ठा। जाहिर सी बात है, लट्ठे का प्रयोग कर दो व्यक्ति सुधर जाएगा। ऐसे ही अगर गणित में फंक्शन बिगड़ जाए, यहां पे देखिए फंक्शन की पावर, फंक्शन है, फंक्शन बिगड़ गया, क्या कर लीजिएगा? लॉग लगा दीजिएगा। चलिए ये ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो मैंने कहा भैया आप लॉग लगा दो, लॉग ए बेस ई, यहां पे क्या मिलने वाला है? लॉग 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है। चलिए बेटा, जब ऐसा आपने किया तो ये आ गया लॉग ए बेस ई, और ये लॉग एम टू दी पावर एन, इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। चलिए, जब ये बात आपके समझ में आ जाती है तो मैंने कहा भाई इसको नोट कर लो। फिर क्या करेंगे? जब आपके पास ऐसी वैल्यू प्राप्त हो गई और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिएगा सबसे पहले आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो। देखिए लॉग ए बेस ई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। यहां पे लॉग 1 प्लस एक्स, आप सभी को इसका विस्तार पता होगा। क्या होता है बेटा? बोलो। आप लिखते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एंड ऐसे करके आता है या नहीं आता है? आप बोलेंगे सर आता है। मैंने कहा और बेटा इसको सिंपल करो, लॉग ए बेस ई, ये देखिए जो 1 अपॉन एक्स आ रहा है ये तो सभी में है, या यूं कह दें कि ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले लें? एक्स। तो बेटा ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स अपॉन एक्स, इधर अंदर क्या बचेगा? एक एक वैल्यू एक्स की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप ईमानदारी के साथ नोट करते रहेंगे, ऐसे करके आएगा। ये एक्स से एक्स कट गया, अब क्या बचा? आप उसको पुनः निकलेंगे। बोले लॉग ए बेस ई 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एंड सो। ये हमारे पास लॉग ए की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। आपने माना है कि a इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, जो यहां पे लिखा है पावर 1 बाई एक्स, इसको a लेट करके इसका डिफरेंशिएशन कर दें। तो अभी इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ऑन क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएटिंग। बेहतरीन लिख देंगे भाई, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो जानते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन ए और डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस हाफ हो जाएगा, ये 2x बाई 3 हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। इसको क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिखा जा सकता है dA अपॉन dx, यहां पे बेटा a आ जाएगा और माइनस हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड। ठीक है, चलिए यहां पे a को आपने कुछ लेट किया था और उस a का मान यहां पे रख दिया जाए। बोलो, रख दिया जाए। यहां आप नोट कर चुके होंगे। चलिए लिखते रहिएगा, हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और पढ़ाते रहिएगा। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा मुस्कुरा लो,
मुस्कुरा लो भाई, मुस्कुराने में क्या जाता है। चलिए आप मुस्कुराएंगे तो मैंने कहा सर जी हम यहां पर a का मान लगाएंगे, क्या आएगा 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इन ब्रैकेट क्या मिलने वाला है माइनस हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड आएगा या नहीं आएगा। अब ये जो d बाई डी ए बाई डी एक्स का मान आया है, यहां पे a का मान कितना लिखा था 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, ये मान उठा करके इस जगह रखा जाए तो आपके पास देखिए बेटा क्या वैल्यू आने वाली है। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, अगर जरा देर के लिए इसे हम कैपिटल A मान लें तो ये क्या हो जाएगा इन कैपिटल A। ओके, अब आपके पास देखिए क्या मिलेगी, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट, क्या लिखने वाले हो x टेंडिंग टू 0, और यहां पे बेटा आपने क्या निकाला है 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स माइनस हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। आगे इसका तो कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस डी डी एक्स ऑफ ई एक्स बाई 2, ई बाई 2 इज कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो आपके पास फाइनली रिजल्ट यहां पे क्या मिलेगा प्लस का ई बाई 2 अपॉन में क्या आ रहा है बेटा 2x। बात समझ में आ गई है, आई या नहीं आई, क्लियर। जब ये बात समझ में आ जाती है तो मैंने कहा भाई आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू निकाली है। एक बार फिर से इसमें क्या कर दिया जाए लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए। आप लिख देंगे अगेन अप्लाइंग लिमिट, क्लियर। एक बार पुनः आप लिमिट को अप्लाई कर देते हो, इसको होले होले धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आप साफ कर देते हो, तो अब आपके पास स्पष्ट दिखने लगा होगा कि क्या आ रहा है। जैसे ही इसमें लिमिट लगाओगे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है बोलो, आप बोलेंगे सर जी ये ई के बराबर है, तो यहां पे लिमिट लगाओगे तो ये ई हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का हाफ, और ये इधर x है इधर x, तो जितना कुछ होगा इधर वो सारा का सारा मान शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा e बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हो ये माइनस e बाई 2 ये प्लस e बाई 2 अपॉन में 2x, इस x के स्थान पे 0 लिख सकते हो, तो इसको आप 0 लिख सकते हो क्योंकि x का मान टेंड किधर कर रहा है 0 की ओर। ये दोनों आपस में कट गए, ऊपर क्या मिल गया 0, नीचे भी क्या है 0, फिर से क्या मिल गया 0 बाई 0। कैसा फंक्शन हो गया बोलो अनडिफाइंड हो गया। अब ये फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो गया तो एक बार पुनः इसमें क्या कर दिया जाए एल हॉस्पिटल रूल को लगा दिया जाए, तो फिर से लिख देंगे नाउ अगेन अप्लाइंग द एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, निश्चित रूप से समझ रहे हैं। ये अगर आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई चलिए आइए आप करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं हो। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 10 नंबर में, कई बार पूछा जाता है। जो पेपर्स अगर आपका सब्जेक्टिव है तो, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात है फिर इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसका सलूशन जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास क्या निकल के आया, मैंने कहा इसमें फिर से आपने
एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो यहां पे लिख दिया बाई एल हॉस्पिटल रूल। लगा दो भाई, लगा देते हैं। क्या मिलने वाला है बोलो बेटा? आपके पास मिलने वाला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इन ब्रैकेट माइनस हाफ प्लस 2x बाई 3 और माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें आप क्या कर रहे हो? एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हो तो ऊपर वाले को डी बाई डी एक्स लिख सकते हो और यहां पे आप ऐसे ब्रैकेट लगा के प्लस डी डी एक्स ऑफ ई बाई अपॉन में फिर से इधर क्या करना है? डी डी एक्स ऑफ 2x। आएगा नहीं आएगा बेटा? आपने कहा सर जी इसको हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 0 और देखिए यहां पे दो फंक्शन हैं। कौन कौन से? एक तो फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है, तो जाहिर सी बात है कौन सा रूल लगने वाला है? फर्स्ट इनटू सेकेंड। और आपको फर्स्ट इनटू सेकेंड का रूल पता है क्या होता है? आपने कहा सर जी पहला फंक्शन सेम ऐसे ही लिख दिया, दूसरे फंक्शन का ddx माइनस हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। अच्छा देखिए डी डी एक्स आप ई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेगा। आपने कहा सर जी ये तो यहां पे अभी एक फंक्शन और लेंगे। मैंने क्या कहा कि पहला फंक्शन सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन, अभी एक बार और लेंगे बेटा। यहां पे फिर प्लस क्या आने वाला है? मैंने कहा ये वाला फंक्शन ले लेंगे। कैसे? माइनस का हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। और इसका ddx आप e बाई 2 पहले ही मैंने कह दिया क्या आने वाला है? 0। तो यहां पे लिख देंगे डी डी एक्स आप 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स अपॉन में कितना मिलने वाला है? 2। फिर से एक बात यहां पे समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि यहां पे दो फंक्शन हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का अवकलन, दूसरा फंक्शन सेम और पहले वाले का अवकलन। ये डी डी एक्स आप ई बाई 2 क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो ऐसे ही लिख दिया और नीचे डी डी एक्स आप 2x क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। आइए जब ये बात समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। देखिए यहां पे हम लोग इसी के आगे बेटा लिख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर 1 बाई एक्स और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इन ब्रैकेट देखिए क्या मिलेगा? 2 बाई 3 माइनस 6x बाई 4 प्लस यहां जितने भी टर्म्स रहेंगे उनमें सब में x आएगा। तो चाहो तो कंटेनिंग x लिखो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर अब देखिए ये वाली वैल्यू तो सेम आनी है तो आप सेम लिख लेंगे। कैसे करके? ऐसे आपने कहा सर जी माइनस हाफ और प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। यहां पे देखा डी डी एक्स आप 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स थोड़ी देर पहले आपने निकाला था और वो ये देखिए लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? यहां पे मान रख दिया जाए तो चलिए, तो यहां पे मैं मान रख देता हूं इसका 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स और इन ब्रैकेट माइनस का हाफ प्लस 2x बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 4 प्लस एंड सो। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉन में बेटा क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। देखिएगा
आपने पुनः एक बार फिर से देखा कि सर जी ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको सेम लिख लिया, इसका डिफरेंशिएशन ये दिया गया है, करने की जरूरत नहीं है, वो उठा के यहां पे मैंने रख दिया और डी dx ऑफ 2x का 2 नीचे आपका चल रहा है। अब आपके पास क्या आने वाला है? मैंने कहा भैया बस जब आपके पास ये आ गया तो फिर से क्या कर दीजिएगा, लिमिट को अप्लाई कर दीजिएगा। तो अगेन अप्लाइंग लिमिट, बेटा लिमिट को अप्लाई कर दो। तो जैसे ही लिमिट को अप्लाई करोगे अब की बार देखिए क्या मिलने वाला है। मैंने कहा भैया ये क्या आएगा, बोलेंगे ये ई आएगा। यहां पे देखो बेटा कितना मिलने वाला है, बोले 2/3 आएगा। यहां आगे के जितने टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे जीरो बनने वाले हैं, क्योंकि लिमिट क्या चल रही है, जीरो। तो इधर के सारे जीरो हो जाएंगे। इधर देखिए बेटा अब क्या मिलेगा, यहां पे प्लस लिख लेंगे, ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस का हाफ मिलेगा। इसका मान बेटा क्या मिलने वाला है, बोले ई मिलेगा। इधर वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो मिलेगी। ये क्या मिलेगा, लिख देंगे माइनस का हाफ और अपॉन में 2। अब देखिए आपको क्या मिलने वाला है। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर आ चुका है। देखिए बेटा क्या होगा, बोले ये सर होगा 2e/3, ये माइनस ए माइनस प्लस और 1/2 इंटू 1/2 1/4 यानी e/4 अपॉन में 2। इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लो तो बेटा कितना मिलने वाला है, 12। ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा, ये 4 3 4 जा 12, तो जाहिर सी बात है ये आएगा 8e, 4 3 जा 12 तो ये आएगा 3e और अपॉन में कितना आएगा 2। इसको बेटा क्या लिखा जाता है, 8e प्लस 3e 11e अपॉन ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगी तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 24। दैट इज द आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन पूछा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है तो बच्चे डायरेक्टली इसका आंसर रट लेते हैं, टीएमआर कर लेते हैं, टोटल मारो रट्टा टीएमआर कर लेते हैं। कितना आने वाला है, 11e/24। तो ये रहा इसका आंसर। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से आएंगे एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।